उम्र 35 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम अनामिका है। उसकी उम्र 20 साल है। 4 महीने पहले ही मैंने उसकी शादी एक अच्छे नौजवान लड़के से कर दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और उनके स्वभाव में भी सादगी थी। इसी वजह से मैंने उसे अपनी बेटी के लिए चुना। शादी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मेरे पति यानी अनामिका के पापा ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। घर पर मैं और बेटी ही रहते थे। मैं सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ और मेरी बेटी बैंक में नौकरी करती है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो घर जमाई बनकर हमारे साथ ही रह सके, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और ससुराल जाकर रहे। रिश्ता ढूंढते वक्त मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का है, नाम अमित, उम्र 28 साल। वो अच्छे खासे पद पर काम करता है, अच्छा कमाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये उसका कोई परिवार नहीं है, वो अकेला ही रहता है। मुझे लगा कि इससे अच्छा रिश्ता मेरी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। मैंने बिना देर किए अनामिका और अमित की शादी करवा दी। शादी के बाद अनामिका और अमित बहुत खुश रहने लगे। दोनों को देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती। मैं शाम को स्कूल से लौटती तो वो दोनों भी अपने अपने काम से आ जाती। घर अब पूरा का पूरा भरा हुआ लगता। रविवार को हम तीनों अक्सर बाजार घूमने जाते या फिर बाहर खाना खाने। कुछ महीनों बाद मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे गांव जाना पड़ा। मैंने अनामिका और अमित से साथ चलने के लिए कहा, पर अनामिका ने कहा, माँ बैंक में बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आप अमित जी को लेके जाइए, वो आपके साथ चले जाएंगे। अगली सुबह अनामिका ऑफिस चली गई और मैं अमित के साथ गाँव निकल गई। बस में भीड़ बहुत थी, लेकिन हम जैसे तैसे गांव पहुंच गए। पिताजी से मिलकर मन हल्का हुआ और फिर अगले दिन हम लौट भी आए। जनवरी का महीना था। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। स्कूल की छुट्टियां भी हो गई थी। घर में मैं और अमित ही रहते थे, क्योंकि अनामिका रोज बैंक चली जाती। एक दिन मैंने देखा कि अनामिका के कमरे में अमित उसकी किसी कागज पर साइन करवा रहा है। अनामिका ने कहा, अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। लेकिन अमित ने कहा, तुम्हें मुझ पर कोई विश्वास नहीं है क्या? और उसने भी बिना पढ़े ही साइन करवा लिया। मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। अगले दिन जब अनामिका ऑफिस चली गई तो अचानक मैंने देखा कि एक लड़की अमित से बात कर रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? अमित बोला, रचना तो ऑफिस चली जाती है और आप भी थक जाते हैं, इसलिए मैंने काम के लिए ये नौकरानी रख ली है। मुझे अजीब लगा। मैंने उस लड़की से कागज दिखाने को कहा जो अमित ने उसके हाथ में दे दिए थे। लड़की घबरा गई और भागने लगी। मैंने उसे रोका और सब सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस को बुला दूंगी। डर के मारे उसने सब सच बता दिया। उसने कहा, मैं ही अमित की असली पत्नी हूँ। उसने आपकी बेटी से सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। उसने आपकी बेटी से सारे कागजात पर साइन करवा लिया है। मैं हैरान रह गई। इतने दिनों तक वो लड़की चुप क्यों रही? उसने कहा कि अमित का दबाव था। इसी बीच अमित अचानक भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। उस लड़की को भी थाने ले गई। 2 दिन तक मैंने उसे वहीं रखाया ताकि शायद अमित उसे बचाने आए, पर वो नहीं आया। मेरी बेटी अनामिका ने कहा, माँ, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। गलती तो अमित की है और वही भाग गया है। मुझे भी लगा कि बेटी सही कर रही है। मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना पूरी तरह जाने समझे किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।